आप लोगों का बोधिसत्व जी के क्लासेस में स्वागत है। इसका पिछली क्लास में मैंने संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया था। जैसे कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, कौन से राज्य का नाम कब चेंज हुआ था, फिर अनुच्छेद 1 से 4 के तहत क्या है, उत्तरांचल का उत्तराखंड का नाम परिवर्तन कब कर दिया गया, पांडिचेरी का पुडुचेरी में परिवर्तन कब कर दिया गया, तेलंगाना कब बना, हरियाणा कब बना, गुजरात कब बना। तो इस प्रकार मैंने दोस्तों राज्यों का गठन कब बना, किससे अलग हुआ, वो बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक नागरिक और एक विदेशी। तो नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक जो होते हैं वो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। क्या होते हैं वो? भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। मतलब यहाँ के जो मूल निवासी है, भारत के जो नागरिक हैं, उनको सभी अधिकार प्राप्त है, और जो विदेशी लोग हैं उनको सभी अधिकार प्राप्त नहीं है सीधे तौर पर। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो विदेशियों को नहीं करता है। जैसे मतलब यहाँ के जो मूल निवासी है, जो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, जो यहाँ के पूर्ण सदस्य हैं, उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त होता है, उनमें से कुछ विशेषाधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। तो उसमें जैसे आपका आ गया, जैसे अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार। तो लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत आता है। लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत आता है। फिर आपका वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन जैसे संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो आपका अनुच्छेद 19 के तहत आता है। किसके तहत आता है? अनुच्छेद 19 के तहत आता है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 के तहत आता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार, ये सब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशियों को नहीं है प्राप्त। ये उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है, जैसे कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। सब भारतीय के पूर्ण जो नागरिक हैं, पूर्ण जो सदस्य हैं, उनको ये सब करनी पड़ेगी। जैसे भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत का जो नागरिक होता है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्या? केवल जन्म से ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर एक आता है संवैधानिक उपबंध। तो ये क्या है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संसद में जो नागरिकता अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया? 1955 में लागू किया गया। फिर आता है दोस्तों आपका कि संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। पहले, वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ये शर्त है, जैसे यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वह अनुच्छेद 5 के तहत क्या होगा? भारत का नागरिक बन जाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, जो यहाँ का मूल निवासी हो, और 3 में से यदि कोई एक शर्त पूरा करता हो। ये 3 शर्त में क्या है? पहला शर्त है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, या संविधान निर्माण के 5 वर्ष पूर्व अगर भारत से वो रह रहा है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा नंबर, कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया हो, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया हो, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब उनका जन्म हुआ था, तो निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, तो वह भारत का नागरिक क्या होगा? बन जाएगा। मतलब उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में अगर पैदा हुआ हो, तो क्या होगा? वो नागरिक बन जाएगा। तीसरा आता है
कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से क्या हो, पाकिस्तान चल गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण के बाद 6 माह तक उसको क्या होगा, यहाँ रहना पड़ेगा। फिर आता है एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी, वही मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो भारत में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, मतलब उसमें भारत में नहीं रह रहा हो, भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके से आवेदन किया हो। अतः कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं क्या है, नागरिकों की चर्चा करती है। जैसे 1 नंबर, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान हस्तांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, ये सब भारत के नागरिक आपके कहलाएंगे। कौन कौन? एक जो भारत में निवासी हो तो कहलाएंगे ही, एक जो पाकिस्तान से हस्तांतरित हुए हो वो भी कहलाएंगे, दूसरा व्यक्ति तो पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर लौट आया हो तो वो भी नागरिक कहलाएंगे, और दूसरा तीसरा चौथा कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो, जो व्यक्ति बाहर रह रहा हो। अच्छा, नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार भी कुछ है, जैसे वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, मतलब ये भी प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा और जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। दूसरे नंबर पर है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। ये हो गया। फिर आ गया, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती हो। क्या बना सकती हो? विधि बना सकती हो। अब आता है नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बनाता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। अर्थात जन्म से क्या होता है, तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। एक आता है वंश के आधार पर, ये हो गया जन्म से। अब वंश के आधार पर क्या है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। वंश के आधार पर यह होता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। फिर आता है कि यदि कोई नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो, साथ ही वह अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता है। पंजीकरण द्वारा क्या होता है कि केंद्र सरकार का आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में किसी से संबंध हो। तो वह क्या श्रेणी है? श्रेणी है दोस्तों कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, पहला। दूसरा कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ये हो गया। चौथा हो गया कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे जैसे उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। मतलब एक हो गया कि जो भारत का मूल व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो।
दूसरा कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तीसरा कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। चौथा कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। और प्राकृतिक रूप से क्या आता है, तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। पहला कि ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। दूसरा कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। तीसरा कि यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहना पड़ेगा उसको। क्षेत्र समष्टि द्वारा क्या होता है, 5वां कि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। नागरिकता की समाप्ति क्या है कि स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? एक स्वैच्छिक त्याग, अपने से हम त्याग दे दिए। दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, मैंने बर्खास्त किया गया हो। तीसरा वंचित करने द्वारा, जैसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा, एक यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। फिर एकल नागरिकता क्या है, तो भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र व राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अतः नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद क्या है, जैसे अनुच्छेद 5 में यह है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में क्या है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। अनुच्छेद 7 में यह है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 8 में है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। 9 नंबर क्या है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। और 10 क्या है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। 10 क्या है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग नागरिकता के बारे में जाने समझें, और कि एकल नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता कहाँ है। जैसे भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। जैसे भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में उल्लेख किया गया है नागरिकता के बारे में। ये भारत के मूल निवासी कौन है, यहाँ के नागरिक कौन कहलाएंगे, विदेशी कौन कहलाएंगे, कब ये और भारत के नागरिक बनने के क्या क्या शर्तें हैं, क्या प्रावधान है, और भारत को नागरिकता से बर्खास्त करने का क्या प्रावधान है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, जो कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छी तरह इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से नागरिकता के बारे में बताया है, जो आप लोग इसको देखें, सुने, समझें, और इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।